चैप्टर 3 करिकुलम प्लानिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट यानी पाठ्यक्रम योजना और कक्षा प्रबंधन। करिकुलम प्लानिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि उसकी डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, करिकुलम डेवलप कैसे होते हैं, उसके कौन से कंपोनेंट्स या हिस्से होते हैं, और एक का पाठ्यक्रम का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट या जिसे हम कहते हैं कक्षा प्रबंधन। तो कक्षा प्रबंधन की डेफिनेशन क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक जनरल क्लासरूम में क्या रूल्स होते हैं, कौन से एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षाएं होती हैं स्टूडेंट से, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारी कुछ टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो होनी चाहिए इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम उनके व्यवहार का प्रबंधन करेंगे और एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। करिकुलम प्लानिंग या पाठ्यक्रम योजना। पाठ्यक्रम योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों में जो जरूरी ज्ञान, कौशल या समझ है उनको प्रदान करना। ज्ञान यानी नॉलेज, कौशल यानी स्किल, और समझ या एटीट्यूड उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए उसे ग्रहण करने की। तो ये जो योजना है ना कहीं किसी नीति या एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य और समाज के आवश्यकताओं पर आधारित होता है, और इसे बनाते वक्त में विद्यार्थी के संपूर्ण विकास या समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। तो पाठ्यक्रम योजना या पाठचर्या योजना हम जिसे कहेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम से कहीं ना कहीं हमें सिलेबस शब्द का भी एहसास होता है। तो ये जो पाठचर्या है, ये बनाते वक्त में ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है, और जिसमें कि शिक्षक, विद्यार्थी और शिक्षा संस्थान की जो सिलेबस बनती है या जो पाठ्यक्रम बनती है उसको उसके मार्गदर्शन के लिए इसको तैयार किया जाता है। किसी भी देश की शिक्षा नीति कुछ उद्देश्य तय करती है कि हमें शिक्षा बच्चों में किस उद्देश्य से देना है, और उस शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम एक करिकुलम प्लानिंग करते हैं या पाठचर्या का निर्माण करते हैं। उस पाठचर्या के निर्माण के बाद में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो अपनी जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है या अपने विद्यालय का जो पाठ्यचर्या है वो तैयार करते हैं, ताकि उन उद्देश्यों की पूर्ति उनके पाठ्यक्रम के द्वारा भी हो सके। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव्स की, तो क्या लिखा है, पाठ्यक्रम को उस योजना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामग्री, विधियों, मूल्यांकन और अन्य शिक्षण तत्वों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि सिलेबस तो एक हिस्सा है जहां किताबों के कंटेंट की बात हम करते हैं। हम जब भी पाठ्यचर्या की बात करेंगे या पाठ्यक्रम की, उसमें कौन सी शिक्षण सामग्री होंगी, उनको पढ़ाने के लिए कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाएंगी, उन विधियों का इस्तेमाल सही करके बच्चों ने कुछ सीखा कि नहीं, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और सभी शिक्षण तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। तो किसी भी पाठचर्या के लिए, करिकुलम के लिए हमें बच्चों का ज्ञान, कौशल और समझ, इन तीनों चीजों को समझना आवश्यक है। ये तीनों ही चीजें बच्चों में आनी चाहिए और काफी एक विस्तृत, आप कह सकते हो, मार्गदर्शन हमें इनसे मिलता है। अब किसी पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं अगर इस पर हम बात करें, सबसे पहले तो ये ज्ञान का विस्तार करता है, नॉलेज को एक्सपैंड करता है। दूसरा है कि ये प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, सर्वांगीण विकास करता है, इसीलिए बहुत ही डेवलपमेंटल इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसे लिखा हुआ है विकासात्मक उद्देश्य। समाज के लिए जो योगदान है, बच्चे से पढ़े ये काफी नहीं है, बच्चे एक समझदार नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक एक्टिव सिटीजन बने, इसके लिए भी इनका योगदान रहता है। और जो नागरिक हैं उनको तैयार करना और उन्हें इतना तैयार करना कि वो समस्याओं का समाधान अपने ओर से भी कर सके, और साथ ही साथ जो मानवीय मूल्य होती हैं या नैतिक शिक्षा होती है वो देना भी इसका ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य होता है। तो जब भी पाठ्यक्रम के उद्देश्य पे आप कोई भी उत्तर देंगे तो इन चीजों का आप वर्णन करेंगे। अब किस प्रक्रिया से पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है, तो सबसे पहला स्टेप या चरण एक है आवश्यकताओं की पहचान, कि क्या नीड्स है, क्या जरूरतें हैं, पहले हम उसको समझते हैं। तो इसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में
क्या जरूरत है और भविष्य में क्या जरूरतें होंगी, इन दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके आधार पर शिक्षा के उद्देश्य तय किए जाते हैं और उन्हीं संभावनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम का लक्ष्य तय होता है। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है कि हमें अच्छे इंसान बनाने हैं, यानी कहीं ना कहीं एक आभास है कि जो ये मैकेनिकल वर्ल्ड बन रहा है, रोबोट्स बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो मानवीय मूल्य है वो बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं। तो इसके लिए ये लक्ष्य तय किए गए हैं कि बच्चे अच्छे इंसान बने, उनका समग्र विकास हो। तो चरण एक हो गया आवश्यकताओं की पहचान, नीड्स आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे ही आपने नीड्स को पहचाना, अब चरण दो में आप क्या करेंगे, कंटेंट सिलेक्शन, सामग्री का चयन, कि पाठ्यक्रम में क्या सिखाना है इसको निर्धारण हम करेंगे। और ये जानकारी का कौशल और विचारों का संयोजन होता है। यानी सिर्फ ये नहीं कि वो एक ज्ञान है, उसे उसे ज्ञान को उपयोग करके अपनी समस्याओं को समाधान करना भी आना चाहिए, जो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। असामग्री का जो प्रकार है उसका चयन इस तरह से होता है कि किताबों के बाहर भी बच्चे निकले और उनकी सोच और समझ को बढ़ने में मदद करें। जैसे ही कंटेंट सिलेक्शन हो गया, तीसरा चरण होगा कि हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग्स एंड टेक्निक्स, कि पाठ्यक्रम को किस प्रकार से सिखाया जाए। क्या बच्चों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना है या उन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देनी है, यानी कि परियोजना आधारित कोई शिक्षा, या उन्हें समूह में पढ़ाना है, इस पर निर्णय एक राष्ट्र लेता है और फिर वो स्टेट लेती है और फिर एक विद्यालय उसको अडॉप्ट करती है। इसके साथ साथ चौथा चरण है पाठ्यक्रम का संगठन और संरचना, यानी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पाठ्यक्रम के तत्वों को व्यवस्थित करते हैं कि कितने समय में, किस क्रम में, कितने अध्यायों को कवर किया जाएगा। तो इसमें विषयों का क्रम, समय निर्धारण और अध्यायों का वितरण किया जाता है। और संरचना या उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि छात्रों को समय के साथ जो जानकारी है वो एक क्रमबद्ध तरीके से मिले। उसमें ऐसा ना हो कि कुछ जो उनकी उम्र से ज्यादा वाली जानकारी है वो पहले दे दिया और जो उनकी उम्र में होना चाहिए वो बाद में दे रहे हैं। तो एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन भी उनको स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। और फिर कितनी प्रभावी वो पाठ्यक्रम रही उसके लिए उनका इवैल्यूएशन और टेस्टिंग किया जाता है, मूल्यांकन और परीक्षण। इसमें यह देखा जाता है कि पाठ्यक्रम ने छात्रों की उम्मीद और लक्ष्य को पूरा किया कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, छात्रा का अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन, उनकी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, इस तरह से मूल्यांकन किया जाता है। और कभी भी एक पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि वो एक स्तर पे बनने के बाद वो अमर हो जाता है या फिर वो कम संपूर्ण होता है। तो समय समय पर, जब तक नई शिक्षा नीति नहीं आती है, जब तक नई शिक्षा नीति नहीं लागू होती है, समय समय पर, जो अंतिम चरण यहाँ लिखा है, समय समय पर जो पाठ्यक्रम है उसका सुधार और अद्यतन, रिवीजन और अपडेट्स होता रहता है। और मूल्यांकन करने के बाद यदि पाठ्यक्रम में कोई सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो उसका अध्ययन किया जाता है, ताकि हमेशा नवीनतम शोध के साथ जो भी मिले या समाज की जरूरतें बढ़ती हुई दिखे उसके हिसाब से उसमें बदलाव हो और छात्रों की प्रगति हो सके।